आप क्या सोचते हैं कि हमने भगवती जगदम्बा की उपासना नहीं की? नवरात्रि किस प्रकार से रखते थे, किस प्रकार चंडी पाठ, दुर्गा पाठ किया है। जिस समय करते थे तो काली यहाँ आकर बैठ जाती थी दुर्गा। एक बार एक शिष्य देखकर घबरा कर भाग गया था, हमारा विद्यार्थी, जब हम टीचर थे, जब पढ़ाते थे, तो एक बार देखकर ही भाग गया था, और जबकि खुद बंगाल का था, जहाँ पर दुर्गा पूजा प्रधान है, काली पूजा होती है। वो देखकर भाग गया, घबरा कर, पता नहीं ऐसा चेहरे पर उसने क्या देखा। तो वर्षों से आराधना की है भगवती की, और ये हनुमान जी महाराज की उपासना, सब कुछ किया है उन्हीं के, किंतु निष्काम भाव से। अपने आप ही उन्होंने श्री श्री प्रियालाल जी की शरण में भेज दिया। कहाँ क्या बिगड़ा है हमारा, देखिए। जी राधे राधे। वंदना दीक्षित जी का प्रश्न है, वह पूछती हैं, मैं हमेशा से नवरात्रि में माता रानी जी की पूजा करती थी, दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी, पर अब मुझे कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ रहा है तो मैं राधा कृष्ण की ही पूजा करती हूँ। इस बार के नवरात्रि में पहले की तरह पूजा नहीं कर पा रही हूँ माता रानी की, बस कृष्ण नाम जप करती हूँ। तो क्या मुझे कोई दोष तो नहीं लगेगा? माता रानी गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी? प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए वंदना जी, सर्वप्रथम तो आपकी भक्ति को नमस्कार है कि आप राधा कृष्ण की उपासना पूजा करने लगी हैं। लेकिन पूजा ही नहीं कीजिए, पूजा ये नित्य पूजा जो की जाती है और भक्ति उपासना, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो प्रतिदिन की पूजा है ये तो हमारे देश में 99% लोग करते हैं। धूप दिखा दिया भगवान को, दीप कर लिया, किंतु ये भक्ति में नहीं गिना जाता। एक आनुषंगिक है, थोड़ा सा अवश्य है कि हाँ भक्ति का एक भाग अवश्य हो सकता है, किंतु ये भक्ति उपासना नहीं है। रही बात कि मैं माता की पहले पूजा करती थी, नवरात्रि करती थी, और आप करती थी, सप्तशती भी पढ़ती थी, ठीक है, किंतु अब आप राधा कृष्ण की उपासना करने लगे हैं और नाम जप करते हैं। वैसी पूजा उपासना आप माता भगवती पराम्बा दुर्गा जी की नहीं कर पा रही हैं, तो क्या वे कुपित हो जाएंगी, क्रोध करेंगी, गुस्सा होंगी? कुछ नाराज नहीं होंगी, आप समझते चलिए। देखिए, आपको ये समझना होगा कि अब जब आपने हमसे प्रश्न किया है, हम उत्तर देंगे, तो कुछ लोगों को फिर बुरा लग जाएगा। कई लोग आके नीचे हमें गालियां देकर चले जाते हैं। बच्चे बताते हैं, शिष्य विद्यार्थी की एक लोगों ने वहाँ पर ऐसा बुरा कहा है, हमने राधा कृष्ण के ऊपर कुछ कहा था, तो इन बच्चों ने, संभव है कि डाल दिया हो, तो कि राधा कृष्ण क्या था वो, राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो बाकी देवी देवताओं का क्या करें, ऐसा करके कुछ था। तो उस पे अधिक नहीं, 2-3 लोगों ने कुछ एब्यूजिंग लैंग्वेज में और कुछ गलत तरीके से बोला। ठीक है, कोई बात नहीं है, उनके जैसे संस्कार हैं और जैसा उनको समझाया गया है, और बिना गुरु के जो निगुरे होंगे ना, और किसी संप्रदाय से नहीं हैं, दीक्षित नहीं हैं, तो वे मनमानी करने वाले हैं, उनको तो बुरा लगेगा ही। कोयल मीठा गा रही है तो कौओं को बुरा लग रहा है, तो उनको, क्योंकि कौवा है ना, स्वयं तो कर्कश होता है, तो कोयल की मीठी आवाज़ भी उसको बुरी लगती है। साथ साथ कोयल की मीठी सुमधुर वाणी के प्रशंसक भी होते हैं, और कौवे को सदा आलोचना ही प्राप्त होती है, तो उनको बुरा लगता है। तो ऐसे ही जो कहते हैं वो करने दीजिए, उनके कहने से, बुरा कहने से, हमारी निंदा करने से हमारा मंगल ही होगा। अब आप समझ लीजिए। देखिए, ये जो दुर्गा जी हैं, आपको समझना होगा कि ये दुर्गा जी हैं कौन। दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की ही अभिन्न शक्ति है। छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, ब्रह्म संहिता, इसमें गोविंद स्तोत्र में कहा गया कि जो दुर्गा है वे भगवान की आज्ञा के अनुसार उनकी छाया के समान, छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, अनंतानंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों को धारण, उनका पोषण, उनका लय प्रलय, उनका सृजन करती हैं। भगवान की छाया के समान उनके साथ रहती हैं। भगवान की शक्ति है दुर्गा। आगे चलते हैं, तो ये तो समझ में आ गया। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या, विश्वस्य बीजम परमासि माया, सम्मोहितम देवी समस्तमेतत्, त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। देवता कह रहे हैं, आपने सप्तशती पढ़ी है तो आपको सप्तशती में से ही उत्तर दे रहे हैं। देवताओं ने देवी की स्तुति की है। दुर्गासि दुर्ग भव सागर नौर संगाह, ये हे दुर्गा, तुम दुर्गा हो, आप इस भव सागर से पार जाने के लिए नौका के समान हो, भव सागर से पार उतारती हो। दुर्ग भव, दुस्तर भव संसार सागर से पार उतारने वाली हैं दुर्गा।
तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्य, तुम अनंत बल पराक्रम से संपन्न भगवान की भागवती शक्ति वैष्णवी शक्ति हो। शांकरी शक्ति, शंकरीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति नहीं कहा, ब्राह्मी शक्ति नहीं कहा। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। देवी सूक्त सब जगह पर यही बात कही जा रही है। नारायणी अर्थात ये नारायणी शक्ति हैं। नृसिंह तापनी उपनिषद में भी कहा गया, ऐशा माया नारसिंही, ये भगवान नृसिंह की माया है, अत्यंत बल पराक्रम से संपन्न है। तो ये दुर्गा भगवान की परामाया है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। जो भगवान की महामाया है, ये ज्ञानियों के भी चित्त को बल, ज्ञानियों के, भक्तों के नहीं, ज्ञानियों के, जो ये किताबें पढ़कर विद्वान बनते हैं और आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान अपना ज्ञान करने चलते हैं अपनी कमाई से, भगवान की भक्ति से विमुख हैं। उनके चित्त को बलादाकृष्य, बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। ये सब सप्तशती में ही कहा जा रहा है। प्रथम अध्याय महाकाली चरित्र, प्रथम चरित्र, उसमें कहा गया, और सप्तश्लोकी दुर्गा में भी ये श्लोक है। तो ये भगवती कौन हुई? वैष्णवी शक्ति। विष्णु कौन है? श्री कृष्ण, नारायण, भगवान राम, ये उन्हीं की शक्ति हैं, कोई भेद नहीं। शक्ति और शक्तिमान में नित्य अभेद रहता है, पूर्ण अभेद है, ये एक है, अंतर नहीं है। आगे चलिए। तो नाराज होने की बात एक एक प्रमाण देकर बोलेंगे, कोई टेंशन, डाउट, संदेह, भय, विभ्रम कुछ रहे ही ना। आगे समझिए, देखिए, एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम। दुर्गा सप्तशती 12वें अध्याय का 36वां श्लोक। इसमें महर्षि मेधा राजा सुरथ से कहते हैं कि, और समाधि वैश्य से, आप पढ़ लीजिएगा 12वें अध्याय का 36वां श्लोक। इसमें महर्षि मेधा ने कहा है कि एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः, वे भगवती देवी नित्य हैं, सदा नित्य हैं, सदा से थी, हैं और रहेंगी। जैसे भगवान नित्य हैं, जैसे आप सब नित्य हैं, जीवात्मा कभी भी जन्मे और मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये नित्य हैं और नित्यापि पुनः पुनः संभूय, फिर भी ये बार बार अवतार धारण करती हैं, उतर कर आती हैं दुष्ट दलन के लिए, धर्म स्थापना के लिए। और कुरुते भूप जगतः परिपालनम, और इस जगत का, इस त्रिलोकी का पालन करती हैं। फिर कहा, तये तन्मोह्यते विश्वम सैव विश्वम प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानम तुष्टा रिद्धिम प्रयच्छति। दुर्गा सप्तशती 12वें अध्याय का 37वां श्लोक। फिर कहा, वे ही इस विश्व को, सकल ब्रह्मांड के जीवों को मोहित करती हैं, माया, और सैव विश्वम प्रसूयते, वे ही इस विश्व ब्रह्मांड को उसकी प्रसूता हैं, इसको ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करती हैं, जन्मदात्री हैं। आगे फिर सा याचिता च विज्ञानम, जब प्रार्थना किए जाने पर वे विज्ञान देती हैं, ज्ञान देती हैं। और तुष्टा रिद्धिम प्रयच्छति, जब वे किसी बड़भागी जीव पर संतुष्ट होती हैं तो कल्याणदायिनी बुद्धि प्रदान करती हैं, कहाँ नाराज होती हैं। आगे चलिए, स्तुता संपूजिता पुष्पैर गंध धूपादिभिस्तथा ददाति वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभाम। जब वे देवी गंध पुष्पादिभिस तथा गंध धूप दीप चंदन आदि से जब उनका पूजन किया जाता है, भगवती पराम्बा राज राजेश्वरी दुर्गा का, तब वे प्रसन्न होकर ददाति वित्तम पुत्रांश, वे धन देती हैं, पुत्र देती हैं, और मतिम धर्मे, धर्म में लगने वाली बुद्धि प्रदान करते हैं कि पुत्रो, मनुष्यों, हे मेरी संतानों, तुम धर्मयुक्त जीवन जियो, तुम धर्म से जीवन यापन करो, धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म की डगर कभी मत छोड़ो, सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ो, इस प्रकार तुम्हें शुभ गति प्राप्त होगी, मैं स्वयं दूंगी। दुर्गा सप्तशती 12वें अध्याय का 41वां श्लोक, अंतिम श्लोक हो गया पूर्ण। तो दुर्गा स्वयं क्या कहती हैं? गीता जी में आपने एक बहुत पॉपुलर श्लोक है, सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और निर्बल शोषित होने लगते हैं, अत्याचार, अनाचार, अनीति, दंभ, पाखंड, दुराचार, ये भ्रष्टाचार, पापाचार, अनीति, ये सब असुर, इनका बाहुल्य हो जाता है, अत्याचारों का नाग अपना फन काट कर खड़ा होता है, उसके पैरों को कुचलने के लिए मैं बार बार सृजाम में मैं अपना ही सृजन करता हूं, मैं स्वयं प्रकट होता हूं।
धर्म संस्थापनार्थाय, इस धर्म की संस्थापना के लिए, इसको पुनर्स्थापित करने के लिए, संभवामि युगे युगे, साधुओं संतों भक्तों के लिए, उनके परित्राण के लिए, अर्थात उनको कष्टों से मुक्ति देने के लिए मैं बार बार अपनी ही रचना करता हूं, अपने आप का सृजन करता हूं, स्वयं उतरता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का दलन करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए मैं आता हूं। रामायण में चलिए, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। असुरों का नाश करके, थापहि सुरन, सुरों की देवताओं की स्थापना करते हैं, राखहि निज श्रुति सेतु, अपने वेदों का जो पुल उन्होंने सेतु निर्माण किया है वेद मर्यादा का, उसकी रक्षा करते हैं, फिर से उसको सुदृढ़ मजबूत बनाकर चले जाते हैं कि ऐ मनुष्यों, हमने असुरों का, दुष्टों का, बदतमीजों का नाश कर दिया, अब तुम वापस इसी धर्मयुक्त सेतु पर चलो, इस वेद मर्यादा के अनुसार जीवन जियो। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। रामायण बालकांड, भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा था कि पार्वती, तुम पूछती हो कि हे महादेवी, आपने प्रश्न किया है कि भगवान के अवतार का क्या कारण है, क्या हेतु है, बताइए। तो जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, नीच और अभिमानी घमंडी असुर बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, भगवान विविध अनेकानेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं। मत्स्य अवतार, मीन अवतार, कच्छप, कूर्म अवतार और मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार, वाराह अवतार, राम, कृष्ण, कल्कि, बुद्ध, हयग्रीव, ये सारे अवतार भगवान रचते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार के शरीर धारण किए, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, अपने संत भक्तों की पीड़ा का हरण करते हैं भगवान। वही गीता का श्लोक गोस्वामी जी ने उसको अनुवादित किया है, समझ गई। तो वही बात दुर्गा जी भी कहती हैं, आपकी दुर्गा माता, वे क्या कहती हैं, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति, तदा तदावतीर्यहं करिष्याम्यरि संशयम। इस प्रकार जब जब देवताओं, सुन लो ध्यान से, मैं जा तो रही हूं, अंतर्ध्यान होने जा रही हूं, किंतु मैं तुम्हें जाते जाते एक बात कह देती हूं। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति, दानवों के द्वारा उत्पन्न की हुई इस प्रकार जब जब ऐसी आसुरी बाधा उपस्थित होगी, तदा तदावतीर्यहं, तब तब मैं आऊंगी धर्म की रक्षा के लिए, असुरों के नाश के लिए मैं युग युग में आती रही हूं, आती रहूंगी। तुम बस एक बार मेरा स्मरण कर लेना। दैत्य जितने भी होंगे, असुरों के वंश मिटा करके पाताल की ओर उनको उतार दूंगी। जब जब धर्म पर हानि आएगी और जब जब धर्म ग्लानि को प्राप्त होगा, जब ये सारी सृष्टि त्राही त्राही पुकार उठेगी, मैं आऊंगी। भगवान भी यही कहते हैं। तदा तदावतीर्यहं, तब तब मैं अवतार लेकर आऊंगी, करिष्याम मेरी संशयम, और शत्रुओं का, दुष्टों का संशय नाश करूंगी। वही बात भगवती कहती हैं, वही बात भगवान कहते हैं, वही शक्ति कहती है, वही शक्तिमान कहते हैं। हो गया, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान नित्य एक तत्व हैं। आगे चलते हैं, मार्कंडे पुराण सप्तशती में से समझ गए, आगे चले। नारायण धांग संभूता तेन तुल्या च तेजसा, तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता। ब्रह्म वैवर्त पुराण 27वें अध्याय का 29वां श्लोक। इसमें ये स्तुति की जा रही है कि नारायण अर्धांग संभूता, वे भगवान नारायण के आधे अंग से उत्पन्न हुई हैं। भगवती पराम्बा दुर्गा, महानारायण, और तेन तुल्या च तेजसा, उनके समान ही तेज में हैं। भगवान नारायण के समान इनका तेज है। अभी कहा था ना, नारायणी नमोस्तुते, हे नारायणी देवी आपको नमस्कार है। तदा तस्य शरीरस्था, उन्हीं के शरीर में विराजमान है सदा, और तेन नारायणी स्मृता, इसीलिए उनको नारायणी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड। आगे चलिए, अब भगवान श्री कृष्ण स्तुति कर रहे हैं। श्री कृष्णस्य च गोलोके परिपूर्णतमस्य च आविर्भूता विग्रहता पुरा सृष्टिन्मुखस्य च। ये कह रहा है श्लोक कि जब भगवान श्री कृष्ण, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर, जब भगवान श्री कृष्ण सृष्टि हुए, सृष्टि रचने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने सर्वप्रथम स्वांशों की रचना की। स्वांश प्रादुर्भूत हुए उनके श्री अंग से, उनके दिव्य चिन्ह में अप्राकृत
सच्चिदानंदमय श्री विग्रह से, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से। तो कौन हुआ? प्रकृति देवी, मूल प्रकृति। तो आविर्भूता विग्रता पुरा, पहले ये भगवती दुर्गा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण के विग्रहता उनके शरीर से प्रकट हुई थी। फिर चलिए, अब जब प्रकट हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सबसे पहले इनका पूजन किया कि जो वरिष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है, वही जब पूजन करेगा तो इनका पूजन विधान बनेगा और सारी सृष्टि भी इनको माता के समान आदर देगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही इनका पूजन विधान किया है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? श्री कृष्ण वाच दुरत्याया में माया त्वम यया सम्मोहितम जगत यया मुग्धो हि विद्वांश्च मोक्ष मार्गम न पश्यति। ब्रह्मवैवर्त पुराण ये श्लोक कहता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, हे देवी, हे पराम्बा, तुम मेरी दुरत्य माया हो। गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है, आप पढ़ लीजिएगा 7वें अध्याय में, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो ये जो दुरत्यय माया, और फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी दुरत्यया, ये दुरत्यया का अर्थ क्या होता है? जो अत्यंत कठिनाई से लांघी जा सके, जिसको ब्रह्मा विष्णु शिव भी देखकर भयभीत हो जाएं। शिव चतुरानन देखी डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही, शिव बिरंची कहु मोहि को है बपुरान। शिव ब्रह्मा को भी भली भांति ये मोह माया, यह माया देवी मोहित कर लेती है। यही है भगवान श्री कृष्ण की दुर्लंघ शक्ति माया। कपिल देव जी 3 स्कंध में भागवत जी में माता देवहूति के प्रति कहते हैं, मेरी इस दुरत्य दुर्लंघ शक्ति माया का बल तो देखो माता, जो बड़े बड़े धर्म धुरंधरों को, अभिमानियों के दर्प को चूर्ण विचूर्णित करके अपने पैरों तले रौंद डालती है। कोई नहीं बचता, केवल मेरे भक्त बचते हैं, और मुझे और मेरे भक्तों को ये माया कभी मेरे और भक्तों के सामने कभी खड़ी नहीं हो सकती। तो दुरत्यया में माया तुम ही मेरी वह दुरत्यय माया हो जिसका कोई भी अतिक्रमण उल्लंघन नहीं कर सकता। देवी यया सम्मोहितम, जिसने इस सारे संसार को मोहित कर रखा है। यया मुग्धो ही विद्वांश्च, जिससे मोहित होकर जो विद्वान होते हैं, ज्ञानाभिमानी, मोक्ष मार्गम न पश्यति, आपस में बहस तर्क वितर्क कुतर्क करते रहते हैं। ये बड़े बड़े आजकल गुरु बने पड़े हैं, धर्माचार्य, ये धर्म के ठेकेदार, ये माया के द्वारा ही माया हत हैं। माया ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। मोक्ष मार्गम न पश्यति, मुक्ति का मार्ग भूल जाते हैं, आपस में ही लड़ मरते हैं। अब चलिए देवी भागवत महापुराण में। देवी भागवत में रुष्टा शणेन संघ, अब दुर्गा का आधा अंश जो भगवती काली हैं उनके लिए वर्णन करते हैं। आपने प्रश्न किया है ना, क्या वे नाराज हो जाएंगी? ना तो दुर्गा नाराज होंगी, ना काली नाराज होंगी, ना भगवान शंकर। शंकर भगवान गोस्वामी जी की रामायण में जगह जगह कहे जा रहे हैं, तेनर पापमय, जो भगवान ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर किसी और देवता की शरण में और प्रभु को बनाकर उसको भजन करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। जगह जगह पूरी रामायण में भगवान शंकर सावधान कर रहे हैं, मनुष्यों तुम केवल श्री राम का भजन करो, श्री कृष्ण का भजन करो। तो भगवान शंकर भी सही दे रहे हैं, उसमें कोई नाराज नहीं होगा। और जिन पार्वती जी को लेक्चर दे रहे हैं तो पार्वती जी को बुरा लगना चाहिए था, क्यों? मैं दुर्गा हूं, मेरी उपासना आप छुड़वाएंगे स्वामी? ऐसा बोलकर आपके उपदेश से सारे भगवान राम की उपासना करने लगेंगे। अरे वो तो परम भक्तानी है, भगवती पार्वती देवी सदा भगवान श्री राम की उपासना करती हैं, बल्कि प्रश्न करती हैं सदा कि श्री कृष्ण के विषय में बताइए, राधा रानी के तत्व का निरूपण कीजिए, और महादेव करते हैं। कोई नाराज नहीं हो रहा भगवान शंकर से लेके गणेश जी को ले लीजिए। गणेश जी को आपकी राधा रानी ने एक बार संतुष्ट करने के लिए बहुत भारी पूजा का आयोजन किया, ये शास्त्रीय बोल रहे हैं हम। तो गणेश जी प्रसन्न हुए, और भगवती राधा जब पूजन करें तो कौन देवता संतुष्ट होकर नहीं प्रकट हो जाएगा कि हमें मान दे रही हैं, ये हमसे कहाँ, ये मूल प्रकृति, अव्याकृत प्रकृति, समस्त शक्तियों का भंडार हैं, उनकी उद्गम केंद्र हैं, इन राधा रानी ने हमें सम्मान दिया। तो गणेश जी प्रकट हो गए श्री प्रतिमा में से, और प्रकट होकर राधा रानी की उल्टा स्तुति करने लगे। राधा रानी उनको इष्ट बनाकर उनको मोदक अर्पण कर रही थी कि आप लड्डू का प्रिय, आप लड्डू ग्रहण करने वाले, आपको मोदक खोए के बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, आप लीजिए। पार्वती देवी तो सदा आपको खिलाती रहती हैं, कभी हमारे हाथ से भी खाया कीजिए,
गणेश जी आ गए और स्तुति करने लगे, आप मूल प्रकृति हैं, आदि शक्ति हैं, श्री कृष्ण परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, आप उनकी शक्ति हैं। वे श्री राम हैं तो आप जानकी जी हैं, वे यज्ञ हैं तो आप दक्षिणा हैं, वे धर्म हैं तो आप मूर्ति हैं। लंबी चौड़ी स्तुति गणेश जी ने की है। जानते हैं वे तो कोई नाराज नहीं होता। खोपड़ी में बीमारी घुसी हुई है सब लोगों को कि यदि राधा कृष्ण की उपासना प्रारंभ कर दी, बाकी देवी देवताओं को छोड़ दिया तो अमुक रूठ जाएंगी, अमुक रूठ जाएंगे और हमारी फिर खैर नहीं। तो पहले बह निकालिए, आगे चलिए। अब एक आती है सबसे अधिक जिनके नाम से लोग डरते हैं, काली, जिसके नाम से काल भी घबराए। तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो पहले ही डर जाएंगे, हमसे आप ऐसा कहेंगे। तो देखिए काली के विषय में तो डिटेल में कहता है शाक्त ग्रंथ। शाक्त ग्रंथ में काली के लिए क्या कहा गया सुनते हैं। चलिए देवी भागवत महापुराण में, रुष्टाक्षणेन संघर्तुम शक्ता विश्वम महेश्वरी प्रधानांश स्वरूपा सा काली कमल लोचना। देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद के पहले अध्याय का 87वां श्लोक। ये क्या कह रहा है? ये यदि रूठ जाएं, यदि कुपित हो जाएं, भक्तों पर नहीं, आप सावधान रहिए, डरिए मत, ये उनके रूप का परिचय है। रुष्टाक्षणेन संघर्तु, यदि ये रूठ जाएं तो एक क्षण में विश्वम शक्ता विश्व महेश्वरी संघर्तुम, सारे विश्व ब्रह्मांड को इसका संहार कर सकती हैं कुपित होने पर। फिर कहा प्रधानांश स्वरूपा, ये मूल प्रकृति देवी जो हैं, मूल प्रकृति जो ब्रह्म से डायरेक्ट निकली थी, कौन? दुर्गा, उनका प्रधान अंश स्वरूपा है। उन दुर्गा से अनेकानेक प्रकार की शक्तियां, सप्तशती में आपने पढ़ा होगा, आपने बताया, तो उसमें अनेकों वाराही देवी इत्यादि, ब्राह्मी शक्ति, कौमारी शक्ति, ये सब प्रकट हुई। किंतु ये जो दुर्गा हैं, इनकी प्रधान अंश स्वरूपा हैं, मेन शक्ति हैं दुर्गा की। ये सर्वप्रथम यही प्रकट होती हैं। जब कोई दुर्गा को कार्य करना है, वो स्वयं नहीं करना चाहती, तो काली को ही बुलाती हैं सर्वप्रथम, काली तुम जाओ। स काली कमल लोचना, वे काली कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली हैं। पंकजानना, कमल के समान मुख वाली हैं, ऐसी भयंकर नहीं है, दुष्टों के लिए हैं। हो गया, आगे चलिए। दुर्गा ललाट संभूता रणे शुंभ निशुंभयोः दुर्गार्धांश स्वरूपा सा गुणेन तेजसा समा। देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद के प्रथम अध्याय का 88वां श्लोक ये कहता है दुर्गा ललाट संभूता, दुर्गा के ललाट से, माथे से। सप्तशती में आपने पढ़ा है, जब दुर्गा जी के भ्रिकुटी कुटिलात् तस्या ललाट फलकाद्रुतम काली कराल वदना विनिष्क्रांतासि पाशिनी विचित्र खट्वांग धरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्न रक्त नयना नादा पूरित दिङ्मुखा। ऐसी भयंकर काली का वर्णन इन 3 श्लोकों में आया है। उनका स्वरूप कैसा था? फटी हुई विशाल गिरिकंदरा गुफा के समान उनका मुख था और भयंकर दाढ़ें जिनके मुख में देखना अत्यंत कठिन था, और रौंदती हुई हाथियों को, रथों को, असुरों को चूर्ण करती हुई अपने चरणों से और सारी पृथ्वी को प्रकंपित करते हुए हाथ में खट्वांग धरा, खाट का पाया, जो चारपाई होती है उसका एक पाया पकड़े हुए थी। नरमाला विभूषणा, मनुष्यों की माला धारण की थी, केवल मुंडों की नहीं, पूरे पूरे मनुष्यों की मालाएं पहनी हुई, विराट रूप धारण करे, और आंखें कोटरों में धसी, बिल्कुल सूखे शरीर वाली, केवल चमड़ी मात्र, केवल शरीर पर सूखा मांस भर रह गया था, इतनी भूखी थी। और जिह्वा ललन भीषणा, लपलपाती हुई जीभ, रक्त रंजित, जिससे खून टपक रहा था। ऐसी भयंकर काली देवी प्रकट हुई हैं। दुर्गा के ललाट फलकाद्रुतम, जब भयंकर देखी, जब ये भारी सेना, देवी ने धनुष टंकार करी, पृथ्वी आकाश को हिला दिया, भूरे सिंह ने भी दहाड़ भरी। जब इस प्रकार क्रोध में आई, जब देखा कि अरबों असुरों की सेना चली आ रही है, तब दुर्गा जो बैठी हुई थी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी सिंह की पीठ पर, उन्होंने टेढ़ी भ्रिकुटी की, और टेढ़ी भ्रिकुटियों से काली देवी का आविर्भाव हुआ है। वही बात देवी भागवत महापुराण में भी कही जा रही है। दुर्गा ललाट संभूता, दुर्गा के ललाट माथे से उत्पन्न हुई हैं काली देवी। और ये दुर्गार्धांश संभूता स्वरूपासा, वे दुर्गा देवी का आधा अंश हैं। वेद व्यास जी लिख रहे हैं ये देवी दुर्गा का आधा अंश है, इनमें दुर्गा देवी का आधा बल है, और ये दुर्गा की आधा अंश हैं। और फिर भी कहा जा रहा है इनके समान बलवान, बलशालिनी, बलवती कोई है ही नहीं शक्ति। इनके समान बल पराक्रम में, शक्ति में कोई है ही नहीं। दुर्गा का आधा अंश है, फिर दुर्गा की क्या शक्ति होगी?
और सागुणेन तेजसा समा, उनके समान ही गुणों में और तेज में भी उन्हीं के समान हैं, ऐसी हैं। फिर कहा कोटि सूर्य समाजुष्ट पुष्ट जाज्वल विग्रह प्रधाना सर्वशक्ति नाम बला बलवती परा। नवम स्कंद के पहले अध्याय का 89वां श्लोक ये कहता है करोड़ों सूर्यों के समान जाज्वल्यमान और पुष्ट सुपुष्ट विग्रह वाली वे भगवती कालिका प्रधाना सर्वशक्ति नाम, जितनी शक्तियां हमने बताई उन शक्तियों में सबसे प्रधान है काली। बला बलवती परा, बलवानों में सबसे परे शक्ति इन्हीं की है, इनके समान बलशाली कोई है ही नहीं। फिर कहा सर्व सिद्धि प्रदा देवी परमा योग रूपिणी, समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। अब सुनिए, आपके उत्तर पर आते हैं। बहुत हो गया डिटेल कि दुर्गा रूठ जाएंगी, माता रूठ जाएंगी, काली रूठ जाएंगी, कोई नहीं रूठेंगी। समझिए, सारा शास्त्र से प्रमाणित कर रहे हैं, अपना कुछ अब तक हमने नहीं बोला। कृष्ण भक्ता कृष्ण तुल्या तेजसा विक्रमैर गुणाई ही कृष्ण भावनया शाश्वत कृष्ण वर्णा सनातनी संहर्तुम सर्व ब्रह्मांडम शक्ता निश्वास मात्रतः। ये भगवती काली देवी भद्रकाली, ये देवी कृष्ण भक्ता हैं, परम भागवती हैं, क्योंकि ईश्वरी शक्ति हैं। जब दुर्गा ही भगवान की नारायणी शक्ति, अभी हम पहले ही बताया है, डिटेल नहीं करेंगे, उनका अंश है, तो ये भी भक्त हैं श्री कृष्ण की, ये भी वैष्णवी शक्ति हैं। कालिका सहस्त्र नाम में आता है कि श्री कृष्ण के समान है काली, और श्री कृष्ण का बीज मंत्र भी क्लीम और काली का भी क्लीम। तो कृष्ण भक्ता और कालिका सहस्त्र नाम में जगह जगह आता है वैष्णवी, कृष्णा, श्यामा, श्यामांगी, ये सब नाम आते हैं। और जो दुर्गा के नाम हैं वही काली के लिए भी आते हैं, जो दुर्गा के और काली के नाम हैं वही राधा रानी के सहस्त्र नाम में भी आते हैं। ये सब शक्तियां एक हैं, कोई कुपित नाराज नहीं होती, कोई नहीं रूठती। कृष्ण भक्ता, कृष्ण की भक्त हैं, कृष्ण तुल्य, श्री कृष्ण के समान हैं, और तेजसा विक्रमैर गुणाई ही, उनके बल विक्रम पराक्रम में श्री कृष्ण के समान हैं। कृष्ण भावनया, सदा श्री कृष्ण की भावना उनके ध्यान स्मरण में लगी रहती हैं, और शाश्वत कृष्ण वर्णा सनातनी, सदा ये कृष्ण वर्णा है। श्री कृष्ण का स्मरण करते करते ये स्वयं श्री कृष्ण का रंग इन पर चढ़ा, इसलिए कृष्ण वर्णा काली हो गई। भयंकर हैं इसलिए समर भयंकरी, उग्र चंडी, रणचंडी, महाचंडी, प्रचंडी इसलिए नहीं हुई कि काली हैं, उनको गुस्सा आता है, भयानक हैं, विभत्स हैं, नहीं, कृष्ण का रंग चढ़ गया इसलिए काली हो गई। देवी भागवत महापुराण, और सनातनी हैं, जब से श्री कृष्ण हैं, जब से आप हैं जीवात्मा, सदा से और सदा रहेंगे, उसको सनातन कहते हैं। ऐसे ही ये भी सनातनी हैं। संहर्तुम सर्व ब्रह्मांडम शक्ता निश्वास मात्रता, ये एक श्वास में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर सकती हैं, निगल सकती हैं, इसका सर्वनाश कर सकती हैं, इतनी शक्तिशाली हैं ये। आ गया समझ? आगे चलिए। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृता। देवी भागवत महापुराण 9:1-1। प्रारंभ में, नवम स्कंद के प्रारंभ में पहले ही अध्याय का पहला ही श्लोक है, पढ़ लीजिएगा। गणेश जननी दुर्गा, यानी गणेश की माता कौन? भगवती पार्वती, तो वे दुर्गा हुई। अब उनका आधा अंश काली, तो वर्णन कर चुके। अब गणेश जननी दुर्गा यानी पार्वती, दूसरी राधा, तीसरी लक्ष्मी, चौथी सरस्वती, पांचवी सावित्री देवी। ये जो भगवान की मूल प्रकृति जो शक्ति है, प्रकृति देवी, वे शक्ति के 5 रूप हैं। ये 5 प्रकार की प्रकृति ही पंचधा स्मृता, ये 5 प्रकार की प्रकृति कही गई है। बाकी जितनी भी शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों के, उन शक्तियों के भी जो अंश हैं, अंशावतार हैं, अंशांश भूता हैं, जैसे पांडवों की प्रिया द्रौपदी महारानी ये हुई, तो ये सारी जितनी भी नल दमयंती जो हुए, ये जो सर्व सम्मानिता नारी हुई हैं, ये सारी जितनी भी हुई हैं, ये उनके अंशांश स्वरूपा हैं। किंतु ये 5 प्रकृति मूल हैं। गणेश जननी पार्वती दुर्गा, दूसरी राधा रानी, तीसरी लक्ष्मी, चौथी सरस्वती, पांचवी सावित्री देवी, ये 5 प्रकृति सब एक हैं, कोई नाराज नहीं होती।
देखिए, भागवत जी में वर्णन आता है कि जब जड़ भरत जी को एक दस्युओं के सरदार ने मारने के लिए, एक बलि देने के लिए, कि उसने पुत्र की कामना की थी कि भगवती उनकी कुल देवी थी काली, तो उनको बलि देने के लिए कि मनौती मांगी थी। आजकल लोग बहुत मनौती मांगते हैं कि हम कढ़ाई करेंगे, अमुक भेंट चढ़ाएंगे, तो उसने भी मन्नत मांगी थी कि हम नर बलि चढ़ाएंगे। तो वो बलि पशु जो पकड़ा था, बलि पशु तो छूटकर फंदे से भाग गया। अभी जड़ भरत जी चले जा रहे थे, घर वालों के निकाले, उन्होंने निकाल दिया, कुछ काम धाम करता नहीं है, और ये खेतों की रखवाली के लिए बैठा दें तो भी ये ऐसे ही बैठा रहता है अनमना सा, कुछ करता धरता नहीं, इसको निकाल दिया जाना चाहिए। निकाल दिया तो महापुरुष हैं, उनको तो निकाले जाने का कोई कुछ भी ग्लानि नहीं, कुछ दुख नहीं, तो चले जा रहे थे। जब ढूंढा गया तो रास्ते में ये आते हुए मिले, हृष्ट पुष्ट सुदृढ़ ब्रह्म तेज से उद्दीप्त शरीर, देह कांति और ब्राह्मण शरीर, इतना सुंदर शरीर। तो इनको पकड़कर ले जाया गया, इनको स्नान कराया गया। इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कहाँ ले जा रहे हो, अजी अनोखी ज़बरदस्ती है, ये भी क्या बदतमीजी की बात है, हम जाना नहीं चाह रहे, कहाँ ले जा रहे हो बता दो, कुछ नहीं पूछा, चल दिए। स्नान कराया गया, क्योंकि बलि पशु को स्नान कराया जाता है, तो स्नान कराया। उत्तम वस्त्र आभूषण मालाएं इत्यादि धारण कराई गई, चंदन लगाया गया, इनकी पूजा की गई। उसके बाद इनको सुंदर सुपक्व फल, अनेकों प्रकार के मिष्ठान भोग इत्यादि खिलाए गए, क्योंकि भूखे पशु की बलि नहीं दी जाती। सब कुछ किया। जड़ भरत जी कहते हैं कि घर में रहते थे कुछ नहीं मिलता था, भुने हुए उड़द और जली हुई खुरचर मिलती थी अन्न की। भागवत जी बोल रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, यही देते थे घर वाले, उनको बड़ा अत्याचार करते थे। हाय ये अपने तो यहाँ पर हमको पकड़ कर लिया है, कितना अच्छा खिला रहे हैं, और आगे इनको काटने की तैयारी हो रही है, ये उनको पता ही नहीं है। खैर, तो देवी मंत्र से अभिमंत्रित खड्ग जो खंडा था, वह बलि देने के लिए इनको लिटाया गया। और जब काटने के लिए उद्यत हुआ वधिक, जिसको जल्लाद कहते हैं, तो उधर भगवती काली देवी अपने लोक में बैठी हुई सब देख रही हैं कि मेरी पूजा हो रही है। क्योंकि जिस भी देवी देवता की आप साधारण धूप दीप भी करते हैं ना, तो वह आपकी पूजा प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, उनको पता है इतने समय पर मेरी पूजा करती है अथवा करता है। तो ये तो महापूजा हो रही थी। किंतु जब देवी ने देखा कि ये तो कृष्ण भक्त हैं, उस पर भी ब्राह्मण कुमार हैं और फिर महापुरुष हैं, इतने संत, भगवान के भक्त का अनादर और साथ साथ उनकी हत्या का पूरी की पूरी मंशा। भगवती अपने लोक में मणिद्वीप में बैठी हुई, पास में खड्ग रखा है, उनकी योगिनियां इत्यादि चारों ओर वे सेवा करने के लिए आई। किंतु देवी बैठी बैठी वहां हुंकार कर रही हैं, क्रोध में भरी, रक्तेक्षणा, आंखों में क्रोध और खून भरा हुआ है। और वहां बैठी बैठी सब देख रही है मृत्युलोक में, यहां पृथ्वी पर क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त के ऊपर अत्याचार, केवल मेरी बलि देने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए। तो एक बार देखा प्रभु की ओर कि प्रभु को मैं क्या उत्तर दूंगी कि देवी तुमको प्रसन्न करने के लिए मेरे भक्त की बलि चढ़ा दी, तुम कर क्या रही थी बैठी बैठी। जवाब देना भारी पड़ जाएगा और स्वयं हम अपराधी हो जाएंगे। स्वयं मैं भी तो भगवान की भक्ति करती हूँ। भगवती काली से बैठा नहीं रहा गया अपने लोक में, और अपने पास रखा खुद का निज आयुध जो अपना खड्ग था, उसको उठाना तक क्रोध में भूल गई। और जिस मूर्ति में, जो मूर्ति उन्होंने दस्युओं ने, डाकुओं ने रख रखी थी वन में, उस मूर्ति को ही प्रचंड वेग के साथ हुंकार करती हुई, जैसे ब्रह्मांड फट गया हो। परीक्षित से श्री परमहंस सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवती भद्रकाली उस मूर्ति को ही फोड़कर प्रकट हो गई और अट्टहास करके लपक कर उस वधिक के, जैसे ही उसने जड़ भरत जी को मारने के लिए खंडा उठाया, उसके हाथ से ही उन्होंने खंडा ले लिया और लेकर सारे के सारे अपने भक्तों के शीश कलम कर दिए। सबके प्रचंड धड़मुंड सारी भूमि पे बिखेर दिए और चरणों की धमक से मार मार कर पूरी पृथ्वी वहां की भयानक नृत्य किया। और क्रोध में भरी हुई देवी ने उनके जो कटे हुए मुंड थे, गेंद की तरह उछाल उछाल कर खेलने लगी और उनके गर्म गर्म रुधिरासव का पान करने लगी। और भक्तराज जड़ भरत जी से क्षमा मांगी और वे सहज चल दिए। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की रक्षा देवता करते हैं, देवियां करती हैं। कोई भी, किसके दो सिर हैं जो भगवान के भक्त की ओर टेढ़ी नजर करके देख सके? ये स्वयं देवता रक्षा कर रहे हैं। अभी आप यही सोच रहे हैं कि वे नाराज होंगे। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का, भगवान राम के भक्तों का कभी अनिष्ट अमंगल कर ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। रामायण। श्री राम लक्ष्मीपति जिसके बड़े रखवाले बने हुए हैं, उसकी सीमा का कोई क्या अंदाजा लगा सकता है, उस भक्त की कोई क्या था पा सकता है। न वासुदेव भक्ता नामा शुभम विद्यते क्वचित। महाभारत विष्णु सहस्त्र नाम की फलश्रुति में श्लोक है कि वासुदेव भगवान के भक्तों का कभी अनिष्ट मंगल नहीं हो सकता।
कौन ते प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर ले, मैं तुझसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं मेरे भक्त का कभी अनिष्ट अमंगल नहीं हो सकता। गीता सब जगह यही बात कही जा रही है। भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सारे देवी देवता उसकी रक्षा करते हैं। यदि इनकी उपासना पूजा करनी आपने छोड़ दी तो ये प्रसन्न हो जाते हैं कि सही सही द्वार पे गया और हमें छोड़ा इसने, हम जिनकी उपासना करते हैं उनकी उपासना करने लगा। और वास्तव में जब इनकी उपासना निष्काम भाव से की जाती है ना, इन देवी देवताओं की, इन दुर्गा जी की, इन भगवान महादेव की, तो ये प्रसन्न होकर भगवान राम श्री कृष्ण की ही शरण में भेजते हैं। ये जो हम बैठे हैं ना, हम जैसा पापात्मा जो आप देख रहे हैं, जो इतना हम बकवास कर रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा से है, इन्हीं भगवान महादेव की कृपा है, उन्हीं भगवती पराम्बा। आप क्या सोचते हैं कि हमने भगवती जगदम्बा की उपासना नहीं की? नवरात्रि किस प्रकार से रखते थे, किस प्रकार चंडी पाठ, दुर्गा पाठ किया है। जिस समय करते थे तो काली यहाँ आकर बैठ जाती थी दुर्गा। एक बार एक शिष्य देखकर घबरा कर भाग गया था, हमारा विद्यार्थी, जब हम टीचर थे, जब पढ़ाते थे, तो एक बार देखकर ही भाग गया था, और जबकि खुद बंगाल का था जहाँ पर दुर्गा पूजा प्रधान है, काली पूजा होती है। वो देखकर भाग गया घबरा कर, पता नहीं ऐसा चेहरे पर उसने क्या देखा। तो वर्षों से आराधना की है भगवती की, और ये हनुमान जी महाराज की उपासना सब कुछ किया है उन्हीं की, किंतु निष्काम भाव से। अपने आप ही उन्होंने श्री श्री प्रियालाल जी की शरण में भेज दिया। कहाँ क्या बिगड़ा है हमारा? देखिए, मीरा जी ने श्री कृष्ण की उपासना की, गिरधर की, कौन से देवी देवता कुपित हो गए? आगे चलिए, तो जड़ भरत जी से समझ गए, सब रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी महाराज के पिता हिरण्यकशिपु का भगवान श्री नरसिंह देव ने वध कर दिया, तो सब देव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष, सिद्ध, चारण, गुह्यक, शिव, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, लक्ष्मी, योगींद्र, मुनिंद्र, कौन नहीं आया था उस सभा में? श्रीमद् भागवत उठाकर पढ़ लीजिए आप। और उस सभा में ये सब थे, इन सब से भरी हुई थी, और सब ने पृथक पृथक स्तुति की है श्रीमद् भागवत में भगवान नरसिंह की, और कोई भी नाराज नहीं हुआ। ए प्रहलाद, तुम केवल भगवान नरसिंह की, इन भगवान विष्णु की ही उपासना करते रहे, श्री कृष्ण की उपासना की तुमने, हमारा पूजन क्यों नहीं किया? एक ने भी नहीं कहा। मीरा ने अपनी कुल देवी की पूजा, जब कुल देवी राणा जी के यहाँ ब्याह कर चली गई, विवाहिता हो गई, तो वहाँ पर बहू जब आती है, कुछ रिचुअल्स होते हैं फैमिली के कि अब तुम हमारे खानदान से जुड़ गई हो, तुम्हारा नाम जुड़ गया, पिता का नाम तुम्हारा छूट गया, अब पति के नाम से तुम जुड़ गई, तो अब तुम्हें हमारे खानदान के जितने भी नियम परंपराएं हैं वे लोकाचार पालन करना होगा। तो बहू आती तो कढ़ाई करती है, कुछ मीठा बनाती है, अनेक अनेक चीज़ें करवाते हैं, सबके अपने अपने रिचुअल्स होंगे, आपके भी होंगे। तो मीरा जी को कहा गया कि हमारे यहाँ तो बलि होती है, और साथ साथ तुलजा भवानी को बलि चढ़ती है, आज भी तुलजा भवानी का मंदिर है। तो मीरा जी ने मना कर दिया, छूटते ही मना कर दिया, हम नहीं करेंगी पूजा, हमारे केवल वही हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। नहीं की, क्या बिगाड़ा तुलजा देवी ने? हमारी कुल देवी स्वयं देवी सर्वमंगला हैं, ये बेलोन भवानी, जिनको बिल्ववन कहा जाता है। गर्ग संहिता में भी इनका वर्णन आता है, श्री कृष्ण का वैष्णव ग्रंथ है, उसके अंदर हमारी कुल देवी, हम अपनी बात कर रहे हैं, देवी सर्वमंगला उनका नाम है, प्राचीन नाम। उनको बेलोन भवानी या बिल्ववन है, इसीलिए उनको बेलोन कह देते हैं गंवारी भाषा में, लोक भाषा में। तो ये बुलंद शहर के पास से होकर पड़ती हैं, हम सुनते हैं। और संभव है कि बहुतों की कुल देवी हों, बहुत से लोग उस मंदिर में जाते हैं, हजारों की भीड़ होती है, वे हमारी कुल देवी हैं। आज तक हमने उनका कभी पूजन नहीं किया। क्या बिगड़ा है? क्या कमी है बुद्धि में? क्या कमी है शरीर में? जैसा भी है आपके सामने बैठे हैं, कोई बुरा नहीं करता, बल्कि वो सब मिल जाता है केवल एक श्री कृष्ण की उपासना से, श्री राम की उपासना से, भगवान की आराधना से, जिनके कि आप डायरेक्ट अंश हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की, अथवा दोनों युगल सरकार की प्रियालाल की उपासना कीजिए, भगवान श्री राम की उपासना कीजिए, क्योंकि नारायण ही सब कुछ हैं, वे ही परम तत्व हैं, वे श्री कृष्ण ही सर्वोपरि तत्व हैं, और उनका ये जीव साक्षात अंश है। इसलिए इसका परम धर्म है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस जीव का स्वरूप ही है श्री कृष्ण का नित्य दासत्व, उनकी भक्ति प्राप्त करना। आपने सप्तशती पढ़ी है? तो सप्तशती में बात, वो तो एक तंत्र ग्रंथ है, तंत्र ग्रंथ, इसलिए उसमें संक्षेप में एक संकेत में एक बात कह दी गई, किंतु सप्तशती का ही डिटेल करके ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में चलिए, वहां पर भगवती दुर्गा जब प्रकट हुई हैं, दो थे ना, समाधि वैश्य और सुरथ नाम के राजा, और इनको मेधा मुनि का उपदेश है, यही आप सप्तशती में पढ़ते हैं।
किंतु मेधस मुनि का उपदेश सुरथ और समाधि वैश्य को हुआ तो उन्होंने देवी की आराधना की एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका। 3 वर्षों तक उन्होंने निज गात्रा सर्गुक्षितम अपने शरीर से निकाले हुए रक्त से रंजित चुपड़ कर बलि उन्होंने 3 वर्ष तक प्रदान की और देवी सूक्तम परम जपन देवी सूक्त का जप किया। इसके बाद 3 वर्षों तक एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः यतात्म अपने निराहारव मिताहारव तन मनस्को समाहित चित्त से भोजन को कम किया, वायु भक्षण करके रहने लगे, जल पान करने लगे, वह भी छोड़ दिया। 3 वर्ष तक इस प्रकार देवी पराम्बा भक्तवत्सला जगदम्बा की आराधना की तो देवी परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका। जगद्धात्री संतुष्ट हुई तो साक्षात दर्शन दिए। वरदान मांगो तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में चलिए, वहां पर राजा ने, आपको पता है सप्तशती के अनुसार, तो वहां पर भी यही बात कही गई है। राजा ने अपने शत्रुओं का नाश मांगा था और अपनी जो लूटी हुई छीनी हुई राजधानी अपना राज्य था और शत्रुओं ने जो कोला विध्वंसी भिरजिता, तो वे जो दस्यु थे, शत्रु थे, लुटेरे थे, उन्होंने राजा पर आक्रमण किया और वे उस समय प्रारब्ध कर्मवश हार गए और वे छिपकर वन में आ गए। तो उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा, देवी ने दे दिया, राजा चले गए वरदान प्राप्त करके। अब जो वैश्य समाधि था उसको पढ़ लीजिएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी पराम्बा भगवती ने अपनी गोद में बैठाया है। राजा के जाने के बाद समाधि नाम के वैश्य को गोद में बैठाकर पुत्र शब्द से संबोधित करती हुई बात करती हैं और बहुत तव ज्ञानम भविष्यति, तुमको ज्ञान होगा। अभी हमने प्रारंभ में कहा था ज्ञान विज्ञान देती हैं, तुष्टा रिद्धिम प्रयच्छति, कल्याणदायिनी बुद्धि देती हैं, मतिम धर्मे गतिम शुभाम, धर्म में लगने वाली बुद्धि देती हैं दुर्गा। तो वहां पर कहा वरदान मांगो तो वे कहते हैं माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, आवागमन मिटाने वाला मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे बस आपको जो प्रिय लगे वो दीजिए। तो देवी कहती हैं मैं जिस पर संतुष्ट होती हूँ, हे समाधि वैश्य, हे कुलनंदन पुत्र, तुम ध्यान से सुनो, मैं जिस पर प्रसन्न होती हूँ, संतुष्ट होती हूँ, उसको मैं श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करती हूँ, श्री कृष्ण की दास्ता प्रदान करती हूँ, उनकी सेवा देती हूँ। और जिस पर मैं संतुष्ट नहीं होती, कुपित होती हूँ, उसका सर्वनाश हो जाता है। मैं धर्म, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव और उन सब के नियामक अध्यक्ष एक महाविराट विष्णु, जिनके एक रोमकूप में असंख्य विश्व ब्रह्मांड हैं, ये भगवान महानारायण महाविराट भी और जितने भी ऋषि मुनीन्द्र सब कोई हैं, मनु, धर्म, ये सब के सब, और स्वयं मैं जगदम्बा, मैं दुर्गा जो भगवान की ही परा प्रकृति हूँ, मैं स्वयं भगवान की आराधना करती हूँ। पढ़ लीजिएगा, हम एक भी शब्द अपनी ओर से बनाकर नहीं बोल रहे। तो मुझे प्राप्त करके, मेरा दर्शन प्रत्यक्ष प्राप्त करके भी जो मुझसे वित्त, धन और वैभव, सांसारिक विषय भोग और इस प्रपंच की बातें करता है, यही मांगता है, उसको मैं माया बनकर ठग लेती हूँ और जिस पर मैं प्रसन्न होती हूँ उसे श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान का दास्य प्रदान करती हूँ। भगवान का दास्य प्रदान करती हूँ, कहाँ रूठ रही हैं। अब चलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। भागवत चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक ये कहता है, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में दिया गया जल, उसके जो उसका तना है, स्टेम, ट्रंक से लेकर शाखा, प्रशाखा, उपशाखा, उसके सारे ब्रांचेस में, सारे लीव्स में, उसकी कोपलों में, फल फूल, पत्तों, टहनियों, सब में पहुंच जाता है। अलग से एक एक पत्ते पर जाकर जल छींटने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने पर सारे देवी देवता, आपस, स्तंभ, तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब संतुष्ट हो जाते हैं केवल श्री कृष्ण की आराधना से। आगे चलिए, ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। भक्ति रसामृत सिंधु श्री श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, जिसने हरि की उपासना की, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान नारायण की उपासना, इनका समाराधन किया, तर्पितानि जगन्त्यपि, उसने सारे संसार की उपासना कर ली, सबको तृप्त कर दिया।
रज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। स्थावर जंगम जड़ चेतन सबको, चेतन ही नहीं जड़ वस्तुओं को, पत्थरों को भी तृप्त कर दिया। कोई संदेह नहीं रह गया। आगे चलिए फिर कहा, सकर्ता सर्वधर्माणाम यो भक्तस्तव केशव, सकर्ता सर्व पापानाम यो न भक्तस्तवाच्युत। वह समस्त धर्म कर्मों का कर्ता धर्ता हो गया, उसने सब धर्म कर लिए, सब तीर्थ व्रत उपवास यज्ञ यागादिक कर लिए, वेदों का स्वाध्याय कर लिया। किसने? यो भक्तस्तव केशव, हे केशव, हे जनार्दन जो आपका भक्त है। और सहकर्ता सर्व पापानाम, उसने सारे पापाचार, दुराचार, अनाचार सब कुछ कर लिया। कौन? यो न भक्तस्तवाच्युत, जो आपका भक्त नहीं है। आशा करते हैं वंदना जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर बहुत अधिक डिटेल में हमने दे दिया और आपके सारे डाउट्स निकल गए होंगे। कोई देवी, कोई देवता, महादेव, शिव शंकर, गणेश जी, यही सब होते हैं, कोई नाराज नहीं होगा। इंद्र फिंद्र की कोई औकात नहीं। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बेखट के श्री श्री प्रियालाल जी की उपासना कीजिए और हम तो कहेंगे सबको गोविंदाय नमो नमः कर दीजिए। केवल और केवल श्री प्रियालाल की उपासना कीजिए, वही उन्हीं से कल्याण होगा और सब संतुष्ट हो जाएंगे, सब नाचने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणीम चराजन, सर्वात्मना यशरणं शरण्यं गता मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। हे परीक्षित, हे राजन, हे राजर्षि, इतना समझ लो परीक्षित कि देवता, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये तीन ऋण सब जीवों पर होते हैं। किंतु जो समस्त कर्म धर्मों को छोड़कर, सारे कर्तव्य कर्मों को छोड़कर, आडंबर प्रपंच को छोड़कर सर्वात्म भाव से जो श्री कृष्ण की शरण में चला गया, गता मुकुंदम, उन मुकुंद मुक्ति देने वाले मुक्ति प्रदाता गोविंद की शरण में चला गया, उसने सारे के सारे कर्म धर्म कर लिए। किसी का भी कर्जा नहीं खाया उसने, किसी का ऋण नहीं है उस पर, सबके ऋण चुक गए, भगवान स्वयं चुका देते हैं। वो केवल मुंह बंद करके केवल राधे राधे करे, नाम जप करे, सब कुछ मिल जाएगा। केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सब कुछ मिल जाएगा, जो इन देवी देवताओं से यज्ञ व्रत तीर्थ दान योग तपश्चर्या इत्यादि से व्रत से प्राप्त होता है। क्या क्या मिलेगा भगवान श्री राम श्री कृष्ण की उपासना से? यत् कर्म भिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित् यदि वांछति। उद्धव, यत् कर्म भिर, जो कर्म से, कर्मयोग से, यत् तपसा, तपश्चर्या से, ज्ञान वैराग्य तश्चयत, जो ज्ञान से, वैराग्य से, और योगेन, दान, धर्मेण, इन सब से, श्रेयो भिरितरैरपि, जिस किसी भी साधन से जो कुछ प्राप्त होता है, सर्वम मद भक्ति योगेन, सब कुछ मेरे भक्ति योग से प्राप्त हो जाता है। मद भक्तो लभतेन, जैसा उसको परम धाम, चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है, पांचवी मुक्ति सायुज्य मोक्ष भी मिल जाता है। कथंचित यदि वांछति, जो कुछ भी चाहता है वह सब पा लेता है। भागवत गरुड़ पुराण में चलिए, यद दुर्लभम यद अप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। गरुड़ पुराण। यह दुर्लभम, जो अत्यंत दुर्लभ हो, किसी देवी देवता की उपासना साधना से न मिल सकता हो, कभी ना मिले, ऐसा कठिनाई से मिले तो दुर्लभ। यदप्राप्यम, और जो प्राप्त ना हो और जिसको प्राप्त करने की कोई गारंटी भी ना हो, कोई श्योरिटी ना हो कि मिलेगा नहीं मिलेगा। मनसो यन्न गोचरम, और जो मन से भी कोई ना सोच सके वो भी मिल जाएगा। तदप्य, उसको भी प्रार्थितो, प्रार्थना करने मात्र से, ध्यातो, ध्यान करने से, अपना स्मरण करने से, ददाति मधुसूदन, मधुसूदन भगवान गोविंद श्री राधा रानी ठाकुर जी दे देते हैं। तो भगवान की भक्ति कीजिए। आशा करते आप समझ गए होंगे, कोई नाराज नहीं होंगे। शेष फिर